आर्मी चीफ से मुलाकात से मुतालिक चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर की वजाहत। कहा, बानी पीटीआई ने सहाफ़ियों से मुलाकात में कहा कि मुलाकात होना खुशाइंद है। बानी पीटीआई ने यह भी कहा कि हमारी बातचीत के दरवाजे खुले थे, बातचीत आगे बढ़ी तो मुल्क में इस्तेहकाम आएगा। जुडिशल कमीशन और रिहाई हमारे दो मुतालबात हैं। यस, मुलाकात हुई है। खान साहब ने कहा कि ये बहुत खुशाइंद है, बातचीत मुल्क के इस्तेहकाम के लिए ज़रूरी है। खान साहब ने उनको ये भी कहा कि हमारे दरवाजे हमेशा बातचीत के लिए खुले थे, दूसरे लोगों के दरवाजे बंद थे। अगर बातचीत आगे बढ़ी तो उससे मुल्क में इस्तेहकाम आएगा। कि जब तक जुडिशल कमीशन का इजलास नहीं होगा हम गुफ्तगू का चौथा राउंड नहीं करेंगे। देखिए, वो तो बात बिल्कुल सही है, खान साहब ने ही कहा था। और हमारे जो मुतालबात हैं वो दो हैं। एक है कि जुडिशल कमीशन बने, जो दो इवेंट्स है अकरेंसेस है उसके लिए बने, और इसके साथ ही जो रिहाई है वो वाली बात। रहनुमा तहरीक इंसाफ उमर अयूब कहते हैं कि बानी पीटीआई से अडियाला जेल में मुलाकात होनी चाहिए। हुकूमत ने 7 दिनों में कमीशन के हवाले से भी बताना है। पाकिस्तान में एनर्जी क्राइसिस हमारे सरों पर है, कैपेसिटी पेमेंट की वजह से बिजली की कीमतें बढ़ रही हैं। उन्होंने मजीद क्या कहा, आपको दिखाते हैं। आज इमरान खान से क्या बात हुई जी आपकी? आप अडियाला में मिले? मैं अडियाला जेल जाता हूँ रूटीन में। अडियाला जेल में जब खान साहब से मुलाकात होती है तो पार्टी की भी बातें होती है, उनके केसेस के सिलसिले में भी बात होती है, हम इंस्ट्रक्शन भी लेते हैं। और आपने ब्रीफ किया जी जो आर्मी चीफ से मुलाकात आपकी हुई इमरान खान को? मैंने पहले भी ब्रीफ किया था, आज भी उनको ब्रीफ। उनकी इजाज़त से मुलाकात हुई सर? मेरा सारा कुछ खान साहब के हिदायत के मुताबिक चलता हूँ। कभी भी मैं खान साहब के हिदायत के मुताबिक नहीं चलूँगा। मैं दाएँ जाऊँ, मैं बाएँ जाऊँ, वो खान साहब के लिए होगा, खान साहब की हिदायत के मुताबिक होगा और खान साहब ही के लिए होगा। तो आर्मी चीफ ने कोई बताई जी अपना रिहाई के लिए कोई बात ऐसी, यहाँ कोई ऐसा डिस्कशन हुआ जो? नहीं, खान साहब खुद कोई चीज़ ना करे तो मैंने कभी नहीं किया, और आपने देखा है कि ये मेरी आदत है। आप कह रहे हेलीकॉप्टर पे आप बड़े अच्छे तरीके से? नहीं, हेलीकॉप्टर नहीं, मैं नेवर एवर आई गॉन। बैरिस्टर गौहर और अलियमीन गंडापुर की बातचीत का असल अहवाल। ज़राए के मुताबिक बैरिस्टर गौहर और अलियमीन गंडापुर से पेशावर में बातचीत खैबर पख्तूनख्वा में सिक्योरिटी और इंसदाद दहशतगर्दी मामलात के तनाजुर में हुई। बैरिस्टर गौहर ने सियासी मामलात पर बात करने की कोशिश की। बैरिस्टर गौहर को जवाबन बता दिया गया कि सियासी मामलात पर बातचीत आप सियासतदानों से करें। बातचीत को सियाको सबाक से हट कर पेश किया गया। कोशिश की गई कि सिक्योरिटी मामलात पर होने वाली बातचीत को सियासी रंग दिया जाए, जो कि अफसोसनाक है। आपको बताएं कि बैरिस्टर गौहर और अलीमीन गंडापुर की बातचीत का ये असल अहवाल सामने आ गया है। ज़राए का इस हवाले से ये बताना है कि बैरिस्टर गौहर और अलीमीन गंडापुर से पेशावर में जो बातचीत हुई उसका मकसद खैबर पख्तूनख्वा में सिक्योरिटी और इंसदाद दहशतगर्दी के मामलात थे। बैरिस्टर गौहर ने सियासी मामलात पर बात करने की कोशिश ज़रूर की, लेकिन उनको बता दिया गया कि सियासी मामलात पर बातचीत आपको सियासतदानों से ही करना है, और बातचीत को सियाको सबाक से हट कर पेश किया गया है पीटीआई की जानिब से। और कोशिश की गई कि सिक्योरिटी मामलात पर होने वाली बातचीत को सियासी रंग दिया जाए, जो कि अफसोसनाक है। ये है वो असल कहानी जो अब सामने आई है। इस बातचीत से मुतालिक किसी मुतालिक हम मज़ीद मालूमात हासिल करेंगे। ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद अदील वड़ाइश ने हमें ज्वाइन किया। जी अदील, क्या मामला है ये? क्योंकि उनकी तरफ से ये दावा किया जा रहा है कि कुछ और मामला पे बात हुई, लेकिन अब ये असल कहानी सामने आ गई है। अदील, अगर आप सुन पा रहे हैं तो बताइएगा कि इस मुलाकात से मुतालिक जिससे मुतालिक बैरिस्टर गौहर की जानिब से दावा किया गया कि मुस्बत बातचीत हुई है, इसकी असल कहानी क्या है, क्या डिटेल्स है मज़ीद? देखें, बैरिस्टर गौहर और अलीमीन गंडापुर से पेशावर में जो बातचीत के हवाले से ये ज़राए ने, जिम्मेदार ज़राए ने ये दावा किया है कि ये बातचीत जो है ये इंसदाद दहशतगर्दी मामला के तनाजुर में हुई। और ज़राए ने कहा है कि बैरिस्टर गौहर ने सियासी मामला पर बात करने की कोशिश की, और बैरिस्टर गौहर को जवाबन बता दिया गया कि सियासी मामलात पर बातचीत जो है ये आप सियासतदानों से करेंगे, और बातचीत को जो उन्होंने पेश किया है मीडिया के सामने ये सियाको सबाक से हट कर पेश किया है। और ज़राए ने यह भी कहा है कि कोशिश की गई है कि सिक्योरिटी मामलात पर होने वाली बातचीत को सियासी रंग दिया जाए, जो कि अफसोसनाक है। इसलिए जो दावा बैरिस्टर गौहर कर रहे हैं ये सियाको सबाक से हटके है और इसका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं है। और इस इंटरेक्शन के दौरान जो कि खालिस्तान एक सिक्योरिटी के इशू दहशतगर्दी के तनाजुर में ये एक इंटरेक्शन था, और उन्होंने सियासी मामलात पे बात करने की कोशिश की मगर उन्हें रोक दिया गया, और उनको ये जवाब में बताया गया कि जो सियासी मामलात पे जो बातचीत है ये आपको सियासतदानों से ही करना होगी। तो जिम्मेदार ज़राए बैरिस्टर गौहर का जो ये दावा है, जो उन्होंने गुफ्तगू की है मीडिया से, गुफ्तगू में भी उन्होंने बताया है कि उनकी पेशावर में
आर्मी चीफ से होने वाली जो मुलाकात है उसमें उन्होंने उन इश्यूज पे भी बात की जो इस वक्त पॉलिटिकल डोमेन में चल रहे हैं, और दूसरी जानिब से उस पर पैगाम आया। तो इसको बड़ा कैटेगोरिकली जो जराए हैं, जो जिम्मेदार हुकाम हैं, वो इसको रद्द कर रहे हैं कि इसको एक गलत रंग दिया जा रहा है, सियाक-उस-बाक से हट के इसको रंग दिया जा रहा है। और उन्होंने जब ऐसी कोशिश की सियासी मामलात पर बात करने की, तो उनको ये बताया गया कि आपको पॉलिटिकल लीडरशिप के साथ बैठना होगा। तो ये सिक्योरिटी मामलात पे होने वाली बातचीत को सियासी रंग जो है देने की कोशिश की गई है, जिस पे अफसोस का इजहार किया गया है। अदील वड़ैच, आप हमारे साथ ही मौजूद रहेगा। जफर हाशमी ने भी हमें ज्वाइन किया है, उनसे भी सूरत हाल जानते हैं। जफर हाशमी, एक तरफ हम देखते हैं कि बैरिस्टर गौहर की जानिब से ये दावा किया जा रहा है कि जो सियासी मामलात हैं उन पर भी गुफ्तगू हुई है, जवाब भी मुस्बत मिला है। दूसरी जानिब जो अंदरूनी कहानी बातचीत का अहवाल सामने आ रहा है जराए से, वो कोई और बात है। आपके पास क्या इन्फॉर्मेशन है? जो हमें जराए से राब्ता हुआ और जो जानिब से जो सूरत हाल की वजाहत की गई है, उसमें ये कहा गया है कि बैरिस्टर गौहर और अली अमीन गंडापुर से पेशावर में जो खैबर पख्तूनख्वा की सिक्योरिटी सूरत हाल पे जो आर्मी चीफ की मुलाकात हुई थी, उसमें सिक्योरिटी सूरत हाल पर जो है और इंसदाद दहशतगर्दी के मामला जो है उनके तनाजुर में गुफ्तगू हुई थी। और जराए का ये कहना है कि बैरिस्टर गौहर ने सियासी मामलात पर बात करने की कोशिश की, लेकिन उन्हें रोक दिया गया और उन्हें ये कहा गया कि सियासतदानों से ही सियासी बात करें। आपका बहुत शुक्रिया जफर हाशमी, आपने हमें तफसीलात बताई। अदील वड़ैच, आप भी हमें अंदरूनी कहानी बता रहे थे, आपका भी बहुत शुक्रिया। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने आर्मी चीफ से मुलाकात की तस्दीक कर दी है। अडयाला जेल में गुफ्तगू करते हुए बैरिस्टर गौहर का कहना था कि एस्टेब्लिशमेंट से बराह रास्त मुज़ाकरात खुशाइंद हैं। मेरी और अली अमीन गंडापुर की आर्मी चीफ से अलहदगी में मुलाकात हुई। आर्मी चीफ के सामने तमाम मुतालबात और मामलात रख दिए। मुलाकात में मुल्की इस्तेहकाम से मुतल्लिक तमाम उमूर पर भी गुफ्तगू हुई। दूसरी जानिब से मुस्बत जवाब मिला। उम्मीद है अब सूरत हाल बेहतर हो जाएगी। मुज़ाकरात खुशाइंद हैं, शुरू से कह रहा था चीज़ें बेहतर होनी चाहिए। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने आर्मी चीफ से मुलाकात की तस्दीक कर दी है। अडयाला जेल में गुफ्तगू करते हुए बैरिस्टर गौहर का कहना था कि एस्टेब्लिशमेंट से बराह रास्त मुज़ाकरात खुशाइंद हैं। मेरी और अली अमीन गंडापुर की आर्मी चीफ से अलहदगी में मुलाकात हुई। आर्मी चीफ के सामने तमाम मुतालबात और मामलात रख दिए। मुलाकात में मुल्की इस्तेहकाम से मुतल्लिक तमाम उमूर पर भी गुफ्तगू हुई। दूसरी जानिब से मुस्बत जवाब मिला। उम्मीद है अब सूरत हाल बेहतर हो जाएगी। मुज़ाकरात खुशाइंद हैं, शुरू से कह रहा था चीज़ें बेहतर होनी चाहिए। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने आर्मी चीफ से मुलाकात की तस्दीक कर दी है। अडयाला जेल में गुफ्तगू करते हुए बैरिस्टर गौहर का कहना था कि एस्टेब्लिशमेंट से बराह रास्त मुज़ाकरात खुशाइंद हैं। मेरी और अली अमीन गंडापुर की आर्मी चीफ से अलहदगी में मुलाकात हुई। आर्मी चीफ के सामने तमाम मुतालबात और मामलात रख दिए। मुलाकात में मुल्की इस्तेहकाम से मुतल्लिक तमाम उमूर पर भी गुफ्तगू हुई। दूसरी जानिब से मुस्बत जवाब मिला। उम्मीद है अब सूरत हाल बेहतर हो जाएगी। मुज़ाकरात खुशाइंद हैं, शुरू से कह रहा था चीज़ें बेहतर होनी चाहिए। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने आर्मी चीफ से मुलाकात की तस्दीक कर दी है। अडयाला जेल में गुफ्तगू करते हुए बैरिस्टर गौहर का कहना था कि एस्टेब्लिशमेंट से बराह रास्त मुज़ाकरात खुशाइंद हैं। मेरी और अली अमीन गंडापुर की आर्मी चीफ से अलहदगी में मुलाकात हुई। आर्मी चीफ के सामने तमाम मुतालबात और मामलात रख दिए। मुलाकात में मुल्की इस्तेहकाम से मुतल्लिक तमाम उमूर पर भी गुफ्तगू हुई। दूसरी जानिब से मुस्बत जवाब मिला। उम्मीद है अब सूरत हाल बेहतर हो जाएगी। मुज़ाकरात खुशाइंद हैं, शुरू से कह रहा था चीज़ें बेहतर होनी चाहिए।